हेलो पिंकी जी, कैसे हो? और हमारा बेटा चिंटू कैसा है? राजेश जी, मैं भी ठीक हूँ और हमारा बेटा चिंटू भी ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमें लेने कब आ रहे हो? जी मैं हेलो हेलो राजेश जी, आवाज नहीं आ रही। जिसके बाद अचानक राजेश का मोबाइल गायब हो जाता है। फिर राजेश इधर उधर देखता है। अरे ये क्या हुआ? मेरे हाथ से अचानक मोबाइल कहाँ गायब हो गया? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर भी पता नहीं अचानक मेरा मोबाइल कौन चुरा कर ले गया। राजेश ऐसे ही परेशान रहता है, पर उसे मोबाइल का कोई पता नहीं चल पाता है। हेलो दादी जी, कैसे हो? बेटा मैं अच्छी हूँ। मोंटी बेटा, कब तक आओगे गांव में? बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ दादी माँ, हम लोग जल्द ही गांव में आएंगे अपना। तभी मोंटी के हाथ से मोबाइल गायब हो जाता है। अरे मेरे हाथ से मोबाइल कहाँ गायब हो गया? अगर मैं मम्मी को बताऊंगी कि मोबाइल खो गया है तो मुझे बहुत मारेगी। मैं अब क्या करूं? तभी मोंटी की माँ आ जाती है। मोंटी बेटा, क्या सोच रहे हो? कैसे परेशान से हो? और मोबाइल कहाँ पर है? पता नहीं मम्मी जी, अभी मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं दादी माँ जी से बात कर रही थी, तभी अचानक मेरे हाथ से मोबाइल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे मोबाइल कहाँ से गायब हो जाएगा? कहीं फेंक तो नहीं दिया? नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मोबाइल मेरे हाथ से ही गायब हो गया है। अरे ओ मोहन जी, देखो मोंटी ने मोबाइल कहाँ खो दिया है और अब कह रही है हाथ से गायब हो गया। अजी लक्ष्मी, मोबाइल कहाँ गायब हो जाएगा? देखो यही कहीं घर में ही पड़ा होगा। फिर लक्ष्मी और मोहन मोबाइल ढूंढते रहते हैं, पर मोबाइल का कोई पता नहीं चल पाता है। फिर कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अरे भैया, पता नहीं पूरे गांव के मोबाइल चोरी हो रहे हैं और पता भी नहीं चल पा रहा है अचानक मोबाइल कौन चुरा कर ले जा रहा है। हाँ भैया जी, ऐसे ही तो मेरी बेटी के हाथ से मोबाइल गायब हो गया था, पर मुझे लगा कि मेरी बेटी ने कहीं मोबाइल गिरा दिया है, पर पता नहीं मोबाइल कहाँ गायब हो गया। अरे भैया, हम गांव वालों को मिलकर पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, जिससे इसका पता चल सके कि गांव के मोबाइल कौन चुरा रहा है। हाँ भैया ठीक है, फिर कल हम दोनों लोग पुलिस कंप्लेन करने चलेंगे। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, तभी मोहन और सेठ पुलिस में कंप्लेन करते हैं। सर, हमारे गांव में मोबाइल की चोरी हो रही है, पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर मोबाइल कौन चुरा रहा है। आपके गांव में मोबाइल गायब हो रहे हैं, ये शिकायत आपसे पहले भी किसी ने करवा चुकी है, पर हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर गांव के मोबाइल कहां पर जा रहे हैं और कौन चुरा रहा है। हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ तो कोशिश करें सर, ऐसे तो बिना मोबाइल के हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप लोग चिंता न करें, हम जल्द ही चोर का पता करके चोर को पकड़ लेंगे। फिर पुलिस भी पूरी कोशिश करती है पता करने की कि मोबाइल आखिर कहां पर गायब हो रहे हैं, पर पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाती है। अजी पिंकी जी, पता है, खबर मिली है कि अभी तक पुलिस भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि हमारे गांव का मोबाइल कौन चुरा रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई बहुत बड़ा शातिर चोर ही मोबाइल को चुरा रहा है। हाँ, पर ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। कुछ दिनों बाद जब पंडित जी कॉल पर बात कर रहा होता है, तो उनके भी हाथ से मोबाइल गायब हो जाता है। अरे ये मेरे हाथ से अचानक मोबाइल कहाँ गायब हो गया? और मुझे ये कैसा किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। ये आखिर कौन है बुरी शक्ति जो मोबाइल चोरी कर रही है? मैं अब कैसे इस बुरी शक्ति का पता करूं? फिर पंडित जी गांव के लोगों के पास जाकर अपनी बात बताता है। सुनो गांव वालों, जो हम गांव वालों के मोबाइल गायब हो रहे हैं, वो कोई चोर नहीं चुरा रहा है, बल्कि वो एक बुरी शक्ति है जो मोबाइल चुरा रही है। पर पंडित जी, वो बुरी शक्ति ऐसा क्यों कर रही है? वो गांव के लोगों का मोबाइल क्यों चुरा रही है? हाँ, आखिर वो बुरी शक्ति कौन है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। देखिए, मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। ज्यादा कुछ पता करने के लिए हमको सुमेरा बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, आप सुमेरा बाबा जी के पास जाकर गांव की समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करें प्लीज।
जी आप लोग चिंता ना करें, मैं सुमेरा बाबा के पास जाता हूँ। फिर पंडित जी सुमेरा बाबा जी के पास जाता है। सुमेरा बाबा जी, हमारे गांव में अचानक मोबाइल गायब हो रहे हैं और मेरे हाथ से भी अचानक मोबाइल गायब हो गया। और मोबाइल गायब होते वक्त ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बुरी शक्ति मुझसे मोबाइल छीन रही हो। पंडित जी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता करता हूँ। फिर सुमेरा बाबा ध्यान लगाकर देखता है और फिर कहता है, पंडित जी, गांव के जो भी मोबाइल गायब हो रहे हैं वो कोकली चुड़ैल चुरा रही है। बाबा जी पर कोकली चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? पंडित जी, इसके लिए मुझे हवन करना होगा, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कोकली चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। फिर सुमेरा बाबा और पंडित जी हवन करते हैं, जिसके बाद कोकली चुड़ैल सुमेरा बाबा के पास आ जाती है। कोकली चुड़ैल जी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों गांव के मोबाइल गायब कर रही हो? सुन मेरा बाबा, मैं सिर्फ गांव के ही नहीं, दुनिया भर में मोबाइल गायब कर डालूंगी। मैं इस दुनिया से मोबाइल का नाम और निशान ही मिटा डालूंगी। हा 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 हा। आखिर कोकली चुड़ैल जी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मोबाइल गायब कर रही हो? देखिए सुन मेरा बाबा, इस दुनिया के मोबाइल ने कैसे वातावरण को दूषित कर रखा है। बेचारे हजारों जीव जंतुओं को मोबाइल से निकलने वाली किरणों की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। इस पृथ्वी के मनुष्य अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए वातावरण को दूषित करने में लगा है। परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सबके सब पूरे पूरे दिन मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बताओ सुन मेरा बाबा जी, मैं ऐसा फिर क्यों ना करूं? जी माफ कर दीजिए कोकली चुड़ैल जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, पर मुझे कोई तो उपाय बताओ जिससे ज्यादा वातावरण खराब ना हो। सुन मेरा बाबा जी, एक ही उपाय है कि मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक है कोकली चुड़ैल जी, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। अब मैं अपने भक्तों को कम से कम मोबाइल देखने और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ज्यादा प्रेरित करूंगा। ठीक है, अब तो माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है सुन मेरा बाबा जी, अभी तो मैं सभी को माफ कर देती हूँ। याद रखना, अगर ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया गया तो मैं फिर से आऊंगी। फिर कोकली चुड़ैल सबके मोबाइल वापस कर देती है। सुनो गांव वालों, जब से मोबाइल आया है तब से हम लोग अपने परिवार रिश्तेदारों को भी समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और पूरे दिन मोबाइल चलने की वजह से उनकी किरणों से जीवों की मृत्यु होती जा रही है। इसलिए गांव वालों, मोबाइल को सिर्फ जरूरत पर ही इस्तेमाल करें, बाकी टाइम अपने परिवार और कुछ अच्छा करने की कोशिश में बिताएं। ठीक है सुमेरा बाबा जी, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है हमसे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।